सेशन के अंदर हमने देखे थे टेबल के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे ऑप्शंस, मतलब टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस और टेबल कैसे बनाते हैं, नॉर्मल डेटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टेबल जी। कन्वर्जन के टाइम पे हमने स्लाइसिंग का ऑप्शन देखा, स्लाइसर्स कैसे अप्लाई होते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाँ। ये सारे ऑप्शंस देख लेने के बाद आज के सेशन में हम कुछ जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए हैं उनके अंदर काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ वी लुकअप, ये सारे फंक्शंस अप्लाई करके देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जी। इन फंक्शंस का कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक फंक्शन आता है आपके पास में काउंट इफ। काउंट इफ का काम क्या होता है, नाम से क्या डिफाइन हो रहा है आपके पास में, काउंट इफ मतलब काउंट। कंडीशन के बेस पे, कंडीशंस के बेस पे क्या करना, काउंट करना डेटा को। तो काउंट इफ के लिए नॉर्मली आपको वही तीनों कंडीशंस को फॉलो करना है, वही तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। फॉर्मूला का नाम लिखना है काउंट इफ, टैब लगाना है। टैब लगाने के बाद जो आपके पास डेटा है, डेटा आपके पास ये वाला है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद कोमा एंड डबल कोट के अंदर आपको कंडीशन डालनी है आपकी। सो आपकी कंडीशन है ग्रेटर देन, मान लो मेरे को काउंट करना है ग्रेटर देन 50 कितने लोग हैं, 50 से ज़्यादा कितने लोग हैं। तो डबल कोट के अंदर आप अपनी कंडीशन डालेंगे कि ग्रेटर देन 50 कितने लोग हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा ग्रेटर देन 50, आ गया, हम्म, जी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है आप सम इफ। काउंट इफ ने काउंट करा जो 50 से ज्यादा है, ऐसे ही सम इफ क्या काम करेगा, जो आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ग्रेटर देन जो 50 है उनका सम कर देगा। काउंट इफ काउंट कर रहा है तो सम इफ क्या कर देगा, सम कर देगा। जैसे ही आउटपुट कम चेक कर करोगे देगा। यहाँ पे सम होके आ जाएगा डेटा का। कोई डाउट, हम्म, नहीं सर। क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ के लिए एवरेज इफ फंक्शन आपने यूज करा, टैब लगाया, आपको क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है और वही कंडीशन ग्रेटर देन 50, या जो भी आपको डालना है, ग्रेटर देन 50, 30, 40, जो भी लेस देन 30, 40, हम्म, 50, जो भी आपको कंडीशन डालनी जी। है वो कंडीशन डाल के अप्लाई करेंगे। एवरेज इफ क्या काम करेगा, ये एवरेज निकाल देगा जो 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा वाले की एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज 50 से ज़्यादा क्या है। तो एवरेज 78.5 एवरेज आ रहा है आपका 50 से ज़्यादा वालों का, ठीक है। काउंट इफ का, सम इफ का, एवरेज इफ का अंदर का इंटीरियर क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, उसका रीज़न ये है कि आपका काउंट इफ, सम इफ और एवरेज एवरेज इफ जो फंक्शन है उसमें हाँ जी। काउंट इफ अपने नाम के हिसाब से काउंट करता है, सम इफ सम करता है, एवरेज इफ एवरेज निकालता है। अब जी। आते हैं हम इफ वाले फंक्शन पे। तो इफ वाला फंक्शन दो तरीके से यूज होता है, एक तो नॉर्मल इफ, एक होता है नेस्टेड इफ। तो कैसे यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। इक्वल करा, इफ लगाया, टैब करा, मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर इस सेल के अंदर, ये जो सेल है मेरे पास में, इसमें जो डेटा मैं डालूं वो अगर ग्रेटर देन हो 50, तो आपके पास आ जाए ए ग्रेड, अदरवाइज आपके पास आ जाए बी ग्रेड। बी ग्रेड एंटर करने पे आपको बी ग्रेड दिखाई दी, क्यों, क्योंकि ये सेल अभी एम्प्टी है। मैं 50 से ज़्यादा इस सेल में कुछ भी डेटा एंट्री करता हूँ तो ये अपने आप ए ग्रेड हो जाएगा, 50 से कम कुछ भी डालता हूँ तो वो बी ग्रेड हो जाएगा। क्लियर। हाँ जी। अगर इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कंडीशन में अप्लाई करूँ तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इफ लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली, अगर मेरे इसमें जब भी डेटा डालूँ वो अगर 70 से ज़्यादा हो तो आए ए ग्रेड, और बी ग्रेड ना लिख करके अब की बार मैं दोबारा कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, अगर इसी सेल के अंदर वैल्यूज डालें 70 नहीं तो अगर 40 से ज़्यादा हो तो बी ग्रेड आ जाए। एक सेकंड, एक सेकंड, बी ग्रेड आ जाए, फॉर्मूला एक, बी ग्रेड आ जाए, ठीक है। और बच जाए 40 से भी कम है तो आ जाए सी ग्रेड, एंटर। देखो सी क्यों आया, हमने कंडीशन क्या डाली, 70 से ज़्यादा ए, 40 से ज़्यादा बी, और बच गए वो सी। तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस को अप्लाई करूँ, यहाँ अगर मैं डालूँ 70 से ज़्यादा कुछ भी 89, तो आ जाएगा आपके पास ए ग्रेड। 40 से ज़्यादा कुछ भी डालूंगा, 70 से कम डालूंगा और 40 से ज़्यादा तो बी ग्रेड, और आखिर में कुछ भी डालता हूँ 40 से कम तो वो आ जाएगा सी ग्रेड। क्लियर, हम्म, कोई डाउट। नहीं सर।
अभी तो नहीं है। नेक्स्ट है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप का काम होता है वर्टिकल, वी लुकअप मतलब क्या होता है, वर्टिकल लुकअप की लुक करना, वैल्यूज देखना, वर्टिकली डेटा सर्च करना। ठीक है, इक्वल करा मैंने, वी लुकअप लगाया यहाँ पे। वी लुकअप लगा के हम क्या करते हैं, डेटा सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है बी का इंग्लिश में कितने नंबर है, बी के इंग्लिश में कितने नंबर है। तो बी सेलेक्ट करा, कोमा, पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा मैं, पूरा टेबल सेलेक्ट करा, देन कोमा करके बी से इंग्लिश कितनी दूर है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे 3 कोमा 0। जीरो क्यों लगाते हैं, जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि सिर्फ बी का डेटा है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। ठीक है, 88, बी का इंग्लिश में 88 है। क्लियर। ओके। वापस करके दिखाता हूँ मैं। इक्वल करना है, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाने के बाद मान लो आपको बी का हिंदी में या सी का हिंदी में देखना है, तो सी को सेलेक्ट करो। जहां से आपने सेलेक्ट करा है अपना वैल्यू, वहां से ही टेबल सेलेक्ट करनी है आपको पूरी। पीछे अगर कोई डेटा है, पीछे भी टेबल है, रोल नंबर या नेम वगैरह पीछे भी कुछ है, तो पीछे से नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू सी यहाँ से सेलेक्ट करी है, तो टेबल भी यहीं से सेलेक्ट होगी और हुँ, यहीं से ही काउंट करना है। मेरे को हिंदी निकालना है, तो फर्स्ट नंबर पे सेकंड पे हिंदी है, सेकंड कोमा 0। 0 क्यों कि सिर्फ सी का है। आ गया, आ गया कोई हाँ जी। डाउट, डाउट कोई? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा कि हमने टोटल 30 फंक्शंस देखे हैं। ठीक है, अब इन हुँ, 30 फंक्शंस में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम हाँ लोगों जी, ने होम टैब कंप्लीट कर लिया था कंप्लीटली। इंसर्ट टैब में हमने कल टेबल का ऑप्शन देखा था। नेक्स्ट फॉर्म जी, का ऑप्शन आता है। फॉर्म्स हम बना सकते हैं, पर फॉर्म्स बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट वर्जन में ऑप्शन काम करता है, आपके लैपटॉप में मे बी ये फॉर्म वाला ऑप्शन आएगा भी नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ओके। इलस्ट्रेशन पे। इस पे सर जैसे ही क्लिक फॉर्म करोगे, सबसे पहले न्यू फॉर्म क्रिएट करने के टाइम पे आपको बोलेगा कि ऑटो सेव को ऑन करो और माइक्रोसॉफ्ट आईडी पे आप लॉगिन करो। ऑटो सेव ऑन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो सेव मेरे में है सर का फॉर्म काम तो। करता है कि ऑटोमेटिकली सेव करता है आपका डेटा। जो भी आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हो। इंसर्ट का काम ही है बाहर से कुछ भी इंसर्ट कराना अंदर एक्सेल सीट के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले इलस्ट्रेशन में पहला ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाके सबसे पहले ऑप्शन आता है कि प्लेस इन सेल। प्लेस इन सेल का मतलब है कि सेल के अंदर पिक्चर डालनी है। ये जो सेल है इसके अंदर पिक्चर डालनी है, तो आप यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन में, प्लेस इन सेल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब पिक्चर डालने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आता है दिस डिवाइस, कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर की कोई इमेज डालनी है, जो एग्जिस्टिंग आपकी गैलरी आपके फाइल एक्सप्लोरर में वो डालना है, तो दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। कुछ आपने सर्च करके और कुछ पहले से यूज़ करा हुआ है, आपकी इमेज की कोई गैलरी बना रखी है, लाइब्रेरी बना रखी है, वहाँ से ले सकते हो। सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, लास्ट थर्ड ऑप्शन आता है कि इमेज आप ले सकते हैं ऑनलाइन। तो हम अभी के लिए ऑनलाइन इमेज का यूज़ करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आप इमेज जो भी सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन की इमेज ले ली मैंने कोई भी, क्लिक करके इंसर्ट करा, ये इमेज सेल के अंदर आ जाएगी। देखो सेल के अंदर आ गई। इस पे हुँ, जैसे हुँ, ही क्लिक करेंगे ये इमेज बाहर आ जाएगी। अंदर सेल में डालना है तो सेल के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब आता है, एक आती है बाहर इमेज डायरेक्टली कैसे डालें। तो इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स पे जाके जैसे ही प्लेस ओवर सेल करोगे, ओवर सेल का मतलब सेल के बाहर, तो ये इमेज वही ऑप्शंस आते हैं। मेरे को प्लेन की इमेज बाहर चाहिए अब की बार, तो प्लेन की इमेज पे क्लिक करके मैं बाहर की तरफ क्लिक कर दूंगा, तो ये आउटसाइड द सेल आ जाएगी, बाहर विंडो पे बन के आ जाएगी। क्लियर। हुँ, वैसे मैं बाहर इसको भी लेके आ सकता था। जैसे इस पे जाऊंगा तो ये ऑप्शन आता है बाहर लेके आने का, अंदर ले जाने का जी, ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करने पे। ठीक है, डिलीट हुँ, करना है तो कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हो। कीबोर्ड में डिलीट का बटन आता है, वहां से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जी, जैसे ही आप इमेज लेके आते हो तो एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। जैसे ही इमेज के बाहर क्लिक करोगे ये ऑप्शन चला जाएगा, हाइड हो जाएगा। इमेज पे क्लिक करते ही ये इमेज पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आपको विजिबल होकर आएगा। ठीक है, मतलब हुँ, जब तक आप इमेज के ऊपर रहोगे, इमेज को सेलेक्ट करके रखोगे, ये ऑप्शन आते रहेगा आपके पास। बाहर कहीं क्लिक करोगे ये ऑप्शन नहीं आएगा।
इमेज पे क्लिक करने पे जब ये ऑप्शन आता है तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लेस इन सेल, कि सेल के अंदर इस इमेज को डाल सकते हो। प्लेस इन सेल, सेल के अंदर चला जाएगा, जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा था। बाहर लेके आना, बाहर लेके आ सकते हो। हाँ नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है। जितना आपको बैक अभी जो दिखाई दे रहा है हाईलाइट होके, सिर्फ उतना बैकग्राउंड कीप चेंजेस में क्लिक करते ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से बताऊं कि कितना एरिया मेरे को चाहिए, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि कितना एरिया मेरे को चाहिए। ठीक है, ये जितना मैं यह ग्रीन सर्कल के अंदर एरिया रखूंगा उतना एरिया मेरे को दिखाई देगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, आ गया। हाँ जी। ठीक है, कीप चेंजेस पे क्लिक करते ही उतना ही एरिया दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है। हम्म, वापस जाने के लिए बैकवर्ड स्टेप्स पे क्लिक करोगे, बैकवर्ड बैकवर्ड आपका नॉर्मल इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है करेक्शंस का, जहाँ पे हाई आपको इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करने के ऑप्शन मिलते हैं। फिल्टर देना है, ब्राइटनेस देना है, कैसा आपको इमेज रखना है। ठीक है, ये ऑप्शंस आता है जैसे भी इमेज रखनी है। कलर कैसा रखना है इमेज का, तो ये मतलब ये एडिटिंग के लिए ऑप्शंस आते हैं, जैसा भी आपको इमेज को एडिट करना है। ठीक है, इफेक्ट के ऑप्शन आते हैं, आपको इमेज कैसी रखनी है, इफेक्ट डालना है तो वो इफेक्ट के ऑप्शन आता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसी रखनी, इमेज कितना डार्क कितना लाइट आएगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो इमेज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेस पिक्चर। इसमें क्या होता है कि इमेज को आप किस क्वालिटी के अंदर रखना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट इसकी क्वालिटी 99 ppi के अंदर है डॉक्यूमेंट के अंदर। आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एचडी करना है वो सब। नेक्स्ट आता है चेंज करना है इमेज को, इमेज को चेंज करने के लिए तो चेंज पिक्चर के अंदर ऑप्शन आता है, इसी डिवाइस से किसी इमेज से चेंज करना है, स्टॉक इमेज से चेंज करना है। स्टॉक जो बताया था आपके पास में, ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हो, कोई लाइब्रेरी आपने बना के रखी हुई हो तो ऑनलाइन सोर्सेज से इमेज ले सकते हो। कोई ऑनलाइन सोर्स है वहाँ से इमेज लेके आनी है तो ऑनलाइन सोर्स पे जाके आप इमेज चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं कार की इमेज डालना चाहता हूँ तो कार की इमेज ले लो, कोई भी कार की इमेज लेके जैसे इंसर्ट कराते हो तो कार की इमेज से इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारे डिज़ाइन जो आपने उस पे लगाए थे वो इस पे अप्लाई हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का ऑप्शन क्या काम करता है, जो जो एडिटिंग आपने यहाँ से करी है उन सारी एडिटिंग को हटा देगा। हट गया, नॉर्मल इमेज आ गई। हम्म, नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर को आप फ्रेम्स के अंदर डाल सकते हो, फ्रेम में एडिट कर सकते हो कि इस फ्रेम के अंदर आपको पिक्चर रखनी है। ठीक है, नॉर्मली जो भी फ्रेम आपको अच्छा लगता है उस फ्रेम के अंदर आप अपनी इमेज को रख सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का जो ये बॉर्डर आ रहा है, ये जो साइड में बॉर्डर है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर डालना है। ठीक है, जो भी कलर आपको डालना है इमेज के साइड में। क्लियर। जी। अब पिक्चर बॉर्डर के अंदर ऑप्शन आते हैं आपके पास, कलर कौन सा डालना है, पिक्चर के बॉर्डर की लाइन कितनी बड़ी कितनी छोटी रखनी है, पिक्चर का बॉर्डर कितना छोटा रखना है कितना बड़ा रखना है तो ये ऑप्शंस आते हैं। लाइन कैसी रखनी है पिक्चर बॉर्डर की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है पिक्चर के ऊपर इफेक्ट डालना है। इफेक्ट में मल्टीपल इफेक्ट आते हैं, इसको 3D बनाना है, इसके ऊपर शेडो लगानी है, रिफ्लेक्ट कराना है नीचे की तरफ, ग्लो कराना है साइड से तो ग्लो करा सकते हो, सॉफ्ट रखना है साइड से सॉफ्ट रख सकते हो, 3D बनाना है इसको तो 3D बना सकते हो, 3D रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है। क्लियर। जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर का लेआउट। देख सकते हो आप पिक्चर को किस लेआउट में देखना चाहते हैं, तो कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, कुछ पब्लिश करना है, तो उसके लिए ये कुछ लेआउट बने बनाए मिलते हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हो। देखो, क्लियर। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट आता है पिक्चर के अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, जो भी पिक्चर के बेस पे आपको टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट डाल सकते हो। रोटेट कराना है तो रोटेट के ऑप्शन पे जाके रोटेट करा सकते हो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास में क्रॉप कर सकते हो इमेज। इमेज को क्रॉप करना है, क्रॉप करना है शेप में, किस शेप में इमेज को डालना है तो शेप के अंदर इमेज आ जाएगी। आ गई। या क्रॉप कर फिल कराना है, फिट कराना है, फिट के अंदर फिट हो जाएगी इमेज। ठीक है, फिट हम्म, कर सकते हो अपने हिसाब से तो फिट हो जाएगी इमेज।
ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक्चर के ऑप्शन पे, क्रॉप करना है तो क्रॉप के ऑप्शन पे जाके क्रॉप पे क्लिक करो, अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो आप इसको। अच्छा। देखो आ गई। हाँ जी। और इमेज को डिलीट करना है तो क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हो। तो अभी हमने इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन के ऑप्शन में पिक्चर का ऑप्शन देख लिया है, ठीक है। पिक्चर डालने के बाद हमने पिक्चर के बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का, वो ऑप्शन भी हमने चेकआउट कर लिया, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, हमारे पास आता है शेप्स का ऑप्शन, शेप डालना, शेप इंसर्ट करना, ठीक है। शेप इंसर्ट करने वाला ऑप्शन कैसे काम करता है, सिंपल है, यहीं पे जाके आप शेप ले सकते हो जो भी शेप आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी शेप ले ली, यहाँ पे ये शेप ले ली और इस शेप को मैंने डिज़ाइन करा। क्लियर। शेप को डिज़ाइन करते ही देखो, शेप को बनाते ही शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, बाहर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन हाइड हो जाता है, शेप पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि कोई और शेप इंसर्ट करनी है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, वो शेप भी बन के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एडिट करना है, मान लो मेरे को इस शेप को एडिट करना है या ये वाली शेप को मेरे को एडिट करना है, तो एडिट शेप में दो ऑप्शन आता है। पहला तो आप शेप को चेंज ही कर सकते हो, तो चेंज करने पे तो आप शेप चेंज हो जाएगी आपकी, मान लो ये डाल दिया तो चेंज शेप पे तो शेप भी चेंज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट क्या काम करता है, आप अपने शेप को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो जैसा भी आपको बनाना है, ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ये शेप को एडिट करने के ये पॉइंट बन जाते हैं जहाँ से आप शेप को एडिट कर हम्म। सकते हैं जैसा भी आपको शेप चाहिए, जैसा भी शेप आपको चाहिए, ठीक है। मतलब आड़ा टेढ़ा जैसा भी आप शेप बनाना चाहते हैं वो शेप आप बना सकते हैं, बन गया। जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, एक बॉक्स बना देगा जिस पे कुछ भी लिख सकते हो, ये टेक्स्ट बॉक्स है होता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है कि कुछ भी आपको लिखवाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। डिलीट करना है कीबोर्ड से इस पे क्लिक करके लाइन पे और कीबोर्ड से डिलीट कर दो। वापस आता है शेप पे, तो शेप फॉर्मेट में हमने ये ऑप्शन देख लिए, एडिट शेप और टेक्स्ट बॉक्स के ये सारे ऑप्शंस देख लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप स्टाइल। तो ये कुछ बने बनाए स्टाइल होते हैं शेप के ऊपर, वो स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्टाइल आपको देना है, ठीक है। मान लो ये शेप है मेरे पास, इसको भी डिज़ाइन करना है तो कोई भी डिज़ाइन में दे सकता हूँ, क्लियर। डिज़ाइन दे जाने के बाद में शेप फिल के अंदर ऑप्शन आता है कि शेप के अंदर आपको डालना क्या है। तो ये आपके पास शेप है, मान लो मैं इस शेप को इधर साइड में कॉर्नर में लेके आता हूँ, शेप फिल पे जाता हूँ तो शेप फिल में पहले तो कलर आते हैं, कलर का कौन सा डालना है। इनमें से कोई कलर आपको अच्छा नहीं लगता तो मोर कलर्स पे जाके आप अपना खुद का कलर बना सकते हैं। कैसे, कस्टम पे जाओगे और जो यहाँ पे दिखाई देगा वो कलर आपकी शेप को मिलेगा। मेरे को ग्रीन कलर करना है मान लो, तो ग्रीन पे जाओ और ग्रीन पे जाके ग्रीन को कितना डार्क कितना लाइट करना है वो यहाँ से चूज कर लो, जैसा भी आपको कलर देना है, ग्रीन नहीं ब्लू चाहिए तो ब्लू पे जाओ, और ब्लू भी कितना डार्क कितना लाइट देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो यहाँ पे दिखाई देगा वो आपकी शेप को अप्लाई होता है। ओके करते ही अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आता है शेप के अंदर पिक्चर भी डाल सकते हो। पिक्चर में ऑप्शन आता है फाइल से लेना है, आपके लैपटॉप में पहले से इमेज रखी है वो लेनी है, या स्टॉक इमेज लेनी है, ऑनलाइन लेना है। तो मान लो ऑनलाइन पिक्चर में लेता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर में मैं कोई भी इमेज ली, मैंने बुक्स की ले ली, या बुक्स नहीं तो कोई भी ले लिया, फॉर एग्जांपल एनिमल की इमेज ले ली, एनिमल में कोई भी लिया, क्लिक करा इंसर्ट करा तो वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, दिखाई दे रही है, हाँ जी। ठीक है। तो इमेज डाल सकते हो शेप के अंदर। इमेज के अलावा ग्रेडियंट डाल सकते हो। ग्रेडियंट क्या होते हैं, कुछ बने बनाए डिजाइन होते हैं जिसमें साइड ऊपर नीचे कहीं हाईलाइट होके मल्टी कलर होते हैं, ठीक है। मोर ग्रेडियंट पे जाके अपने ग्रेडियंट और बना सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ग्रेडियंट बनाने का। तो ग्रेडियंट कैसा बनाना है, ठीक है। ग्रेडियंट फिल पे जाओगे, ग्रेडियंट मेरे को चाहिए कैसा चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट ग्रेडियंट में कलर कौन सा रखना है, ग्रीन कलर का ग्रेडियंट चाहिए, ग्रीन हो जाएगा। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, मेरे को नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ लाइट, ऊपर की तरफ डार्क आएगा। मैं चाहता हूँ कलर चेंज करूँ तो कलर में मैंने येलो कलर करा, ठीक है। ऊपर वाले को, पहले वाले को येलो कलर करा, बीच वाले को यहाँ से ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हो, देखो ऐसे
ग्रेडियंट मैं इतना येलो रखता हूँ, इस वाले का कलर मैं ब्लू रखूंगा मल्टी कलर ग्रेडियंट बनाने के लिए। ब्लू आ क्या? और जो ये वाला ग्रेडियंट है, इसको मैं कलर दूंगा क्या? रेड। तो रेड कलर। तो मल्टी कलर ग्रेडियंट ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, तो ये सब आप बढ़ा सकते हैं, ये एडिट कर सकते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। ये ऑप्शंस आते हैं कुछ कि शेडो वगैरह डालनी है तो शेडो डाल सकते हो। शेडो किस कलर किस तरह से डालनी है, तो शेडो डल के आ जाएगी। अंदर की तरफ डालनी है या शेडो बाहर की तरफ डालनी है। शेडो का कलर क्या रहेगा, तो मान लो मैं शेडो देता हूँ येलो कलर की, तो येलो कलर की बाहर की तरफ शेडो आ जाएगी। ग्लो कराना है तो ग्लो करा सकते हो साइड से, किस कलर में ग्लो कराना है, मान लो रेड कलर में ग्लो कराना है, हो रहा है ग्लो। हाँ जी। तो ये एडिट करने के ऑप्शंस आते हैं आपके पास सारे, शेप पिक्चर को एडिट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? करके देखना, हाँ जी। तो समझ आएगा कि कैसे अप्लाई होता है। एक बार करके जरूर देखना ये ग्रेडियंट्स वगैरह जो ऑप्शंस आते हैं, तो थोड़ा जी। और समझ आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट सेव फिल के अंदर लास्ट ऑप्शन आता है टेक्सचर। तो कुछ ये बने बनाए टेक्सचर होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हो गया। नेक्स्ट आता है शेप आउटलाइन। शेप के बाहर जो लाइन आती है उसका कलर क्या रखना है, तो ये कुछ लाइन का कलर आप दे सकते हो। देखो लाइन का कलर चेंज हो रहा है, लाइन का कलर अपनी मर्जी से बना सकते हो कि, कौन लाइन का कलर क्या रखना है। मेरे को चाहिए कि ब्लू कलर बनाऊं मैं लाइन का, और ब्लू भी डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू मैंने कलर करा लाइन को, ठीक है। लाइन कितनी बड़ी रखनी है उसके लिए विज के ऑप्शन पे जाके लाइन का साइज दे सकते हो, कितना बड़ा लाइन रखना है, कितना छोटा कितना बड़ा लाइन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन, डॉटेड लाइन रहेगा, कैसा लाइन रहेगा, ये आर डी टी डी लाइन डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा डॉटेड लाइन चाहिए, डैश्ड लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए, ये लगा सकते हो। क्लियर? जी। नेक्स्ट आता है शेप आउटलाइन के अंदर हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, डैश स्केच विच वगैरह। ऑप्शन आता है शेप फॉर इफेक्ट का। इफेक्ट में मल्टीपल इफेक्ट आते हैं जो शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। शेडो डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन दे सकते हो, रिफ्लेक्ट होके आएगा नीचे की तरफ। ग्लो कर सकते हो साइड से, ग्लो करेगा। सॉफ्ट एजेस कर सकते हो, सॉफ्ट एजेस हो जाएंगे। बेवल कर सकते हो, मतलब 3D कन्वर्ट कर सकते हो। 3D रोटेट कराना है, 3D रोटेट करा सकते हैं इमेज को। क्लियर? हम्म। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज के अंदर टेक्स्ट डाला होता तो टेक्स्ट को आप डिज़ाइन कर सकते थे। टेक्स्ट कैसे डालेंगे इमेज के अंदर, तो इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इमेज के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने हेलो लिखा, इसको सेलेक्ट करो, हेलो को सेलेक्ट करके आप जिस भी डिज़ाइन में हेलो को रखना चाहते हैं उस डिज़ाइन में आप हेलो को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डिज़ाइन में रखा। होम पे जाके इस हेलो का साइज़ इंक्रीज कर दो, ठीक है। और इसका साइज इंक्रीज कर लेने के बाद थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करा, वापस शेप फॉर्मेट पे आते हैं। शेप फॉर्मेट में जाके पिक्चर भी है, एक तरह से पिक्चर है तो पिक्चर के ऑप्शन पे आते हैं, पर शेप फॉर्मेट पे जाके आप जो भी डिज़ाइन देना चाहते हो फ़ॉन्ट को वो डिज़ाइन दे सकते हो। क्लियर? इनमें से कोई हम्म। डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से आप को जो भी कलर आपको देना है, रेड वगैरह जो भी कलर अंदर से, ठीक है। या फ़ॉन्ट के अंदर पिक्चर डालनी है तो पिक्चर का भी ऑप्शन आता है। ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट का भी ऑप्शन आएगा। फ़ॉन्ट के बाहर कैसा कलर देना है तो बाहर की लाइनिंग को कलर दे सकते हो। फ़ॉन्ट को रोटेट करना है, शैडो देनी है, रिफ्लेक्शन देना है फ़ॉन्ट को। फ़ॉन्ट को ग्लो कराना है, फ़ॉन्ट को 3D बनाना है, फ़ॉन्ट को 3D रोटेट करना है, ठीक है। जैसे भी रोटेट करना है, जैसे रोटेट पे क्लिक करोगे तो रोटेट हो जाएगा। हो रहा है? हाँ जी। रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो रोटेट होगा, ठीक है। या ट्रांसफॉर्म करके इस फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से सर्कल में या जैसे भी डालना है वो डाल सकते हो, हम्म। ठीक है। जी। क्लियर? एक ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। देखो अभी ये इमेज इस वाली इमेज के पीछे है, मैं चाहता हूँ ये इमेज आगे आ जाए तो ब्रिंग फॉरवर्ड। पीछे चली जाए सेंड बैकवर्ड। तो आगे पीछे पिक्चर को कहाँ रखना है, तो यहाँ पर रोटेट करा सकते हो, हॉरिजेंटल वर्टिकल रोटेट करा सकते हो इमेज को। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा आपके पास एक सर्कल है, एक ये आपने आर्क बना रखा है। आर्क को हाइड करोगे, आर्क हाइड हो जाएगा। सर्कल हाइड करोगे, सर्कल हाइड हो जाएगा। दोनों को हाइड करना है हाइड ऑल, दोनों को शो करना है शो ऑल। क्लियर? हम्म। इधर बाहर लेके जाओगे बाहर आ जाएगा। और शेप फॉर्मेट के ऑप्शन में हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए, साइड बैकवर्ड वगैरह वगैरह सारे। क्लियर? हाँ जी। कोई डाउट? नहीं सर।
तो हमने शेप के सारे ऑप्शंस देखे, पिक्चर के सारे ऑप्शंस देखे, हमने इंसर्ट के अंदर टेबल वाले ऑप्शंस देख लिए थे, इलस्ट्रेशन में पिक्चर के, शेप्स के, ये दोनों ऑप्शंस देख लिए। ठीक है। हम्म, तो ये अपनी शेप कैसे बनाता है वो सारी चीज़ें हमने देख लिया है। कोई डाउट? अच्छा।